अब हम लोग ना कुछ एग्जांपल्स लेंगे रैशनलाइजेशन वाले, जिससे ना हमको क्लियर हो जाएगा कि और भी कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल्स लेके कुछ सॉल्व करने वाले हैं, एक एक्सरसाइज की तरह समझ सकते हो। तो इसमें मैं सारे लगभग आपके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो भी इससे रिलेटेड आते हैं। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि √8 और इसकी पावर यहाँ पे है 9, फिर डिवाइड बाय कितना √6, इसकी पावर कितनी है 9। बेसिकली यहाँ पे अगर सिर्फ अंडर रूट होता है तो केवल पावर मानी जाती है कितनी 2, अगर केवल अंडर रूट रहता है। लेकिन अगर अंडर रूट नहीं है तो इसकी पावर मानी जाती है कितनी, दी रहेगी, जितनी भी मानी जाएगी दी रहेगी। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ये भाग का निशान है, मतलब डिवाइड का सिंबल है, तो हम लोग इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना ऐसे, 8 की पावर √9, और इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9, यानी कि अंडर रूट के नीचे 6। अब देखा जाए दोनों में अंडर रूट की वैल्यू सेम है तो हम इसको एक ही में लिखने ना, 8 की पावर अपॉन 6, और यहाँ पे हमारा कितना है 9। कर सकते हैं ऐसा, वैसे लिखा तो यहाँ जाता है, ये हमारा निशान होता है, इसके अंदर लिखा जाता है इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही होगा कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब इसको क्या आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको कुछ कर सकते हैं। 2 से काट दें, 2 3 6, 2 चौके 8, तो हमारा कितना है अंडर रूट के अंदर 4/3, और ये हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा 9 आया। अब इसको अगर हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हटाने के बाद में इसको लिख सकते हैं 4/3, और इसकी पावर 1/9। बस यही आपका आंसर है। कितने आसान क्वेश्चंस हैं ना इसके, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये था जिसमें कि पावर ज़्यादा हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको बड़े लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगेंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूँ, मतलब ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि करने में बहुत आसान रहेंगे, बस आपको लगते हैं कि आपको टफ़ है। जैसे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाएंगे जो थोड़ा दिखने में बड़े होंगे लेकिन करने में बहुत आसान होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या √3 माइनस √2 अपॉन कितना √3 प्लस √2, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये हमको दी होगी x की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि y की वैल्यू का अगर आपको कुछ दे दीजिए √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, सेम वैल्यू है, बस थोड़ा अपोजिट चिन्ह हमको, मतलब जो साइंस हमारे हैं वो अपोजिट करके दिए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए x² की वैल्यू प्लस xy की वैल्यू बताए, फिर प्लस y², या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दे देंगे x³ प्लस y³ हमको चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आप लोग लगाएंगे, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, y की वैल्यू पता चल जाए तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, xy निकल आएगा तो हमें सबसे पहले x² भी निकल आएगा, y भी। तो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकालें, x हमारे पास ये है, तो x की वैल्यू अगर निकालने के लिए हमें x चाहिए तो माइनस का हमारे पास 2 है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं √3 प्लस √2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही बाइनोमियल वाला मेथड लगाएंगे ना। अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल कैसे लगाया जाता है पढ़ा ना, तो हम लोग बाइनोमियल वाला मेथड लगाएंगे इसमें। तो बाइनोमियल मेथड हमारा क्या था, बाइनोमियल हमारा मेथड क्या था, आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमें दिया गया था। ठीक, तो हम लोग बाइनोमियल मेथड लगाया जाए, चलो लगाते हैं बाइनोमियल मेथड। तो बाइनोमियल मेथड करता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे नीचे के अंडर रूट्स कहते हैं हटेंगे, तो वही चिन्ह वाला लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो हटाने के लिए हम लोग नीचे a² माइनस b² का फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको काट देंगे, 1 हो जाएगा, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सॉल्व भी हमारा हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करना चाहें तो हमारा क्या सॉल्व होगा, इसका √3 माइनस √2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे जो हमारा बनेगा एक ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर, तो ये बन गया ना हमारा। अब हम लोग इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा बनेगा कितना, 3 + 2 माइनस 2 √3 √2, यही बनेगा ना। और ये हमारा नीचे कितना बनेगा, 3 - 2, यानी कि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5
माइनस का 2 अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो √6, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम x स्क्वायर लाना चाहें तो इसका स्क्वायर करवा देते हैं, तो कितना बनेगा 5 - 2 √6 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25 प्लस 4 × 6, क्योंकि देखो 4 हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, माइनस का 5 पहले तो सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई, फिर 2 √6। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा 25 प्लस 4 6 4 जा 24, ठीक है, माइनस का 10 और 10 2 20 √6। अब यहाँ से हम लोग 24 और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 4 9 2 2 4 4 9 इतना 20 √6। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही तो निकलेगी, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक्स स्क्वायर जो हमारा आया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एक एक्स स्क्वायर निकल गया। इसी तरह हम वाई स्क्वायर निकालेंगे। वाई स्क्वायर में हमारा क्या था, ऊपर √3 प्लस √2 था, नीचे हमारा कितना था √3 माइनस √2 था। इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ माइनस से हम प्लस वाला करवाएंगे, √3 प्लस √2 √3 प्लस √2। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करूँगा, आप लोग समझ लीजिएगा, सेम ऊपर वाले की जैसी प्रोसेस है। इज इक्वल्स टू यहाँ का होल स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा 3 + 2 प्लस का 2 बनेगा 2 2 2 2 √2 √6 बन जाएगा। अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 3 - 2, यानी कि वही सेम 5 + 2 √6 बचेगा। अब x और y का, ये स्क्वायर नहीं है, x और y का अगर हम अगर इसका हम y स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा 25 प्लस 4 4 6 24 प्लस 2 √ कितना बन जाएगा, जैसे ऊपर वाले में है 6, तो यानी कि ये टोटल बन जाएगा हमारा 49 प्लस 2 √6 बनेगा, ठीक है। ये हमारा वाई स्क्वायर बन जाएगा। एक्स वाई हमारा क्या बनेगा, हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो √3 माइनस √2 डिवाइड बाई कितना बनेगा √3 प्लस √2। तो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 प्लस √2 √3 माइनस √3, तो देखो सेम है, कट के हमारा कितना आ जाएगा 1। अब हमारे पास चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो पहली हमारी वैल्यू कितनी थी 49 माइनस 20 √6 प्लस 1 प्लस का 49 प्लस 2 √6 प्लस का, तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल। अगर हम इसको जोड़ दें 49 हमारा कितना जुड़ जाएगा 49 हमारा हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा 50 में 49 9 8 1 4 4 4 4 8 एक 9 प्लस 1 यानी कि 99। क्या इतना आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 99 हो गया। देखो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी, जो कटना था कट गया, हमारा ये आंसर आ गया ऐड हो करके, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आप दूसरे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, अगर आती है तो आप बताएं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम बगैर जब तक बताएंगे नहीं तब तक सॉल्व भी नहीं हो पाएगी, आपको बताना तो पड़ेगा भैया प्रॉब्लम क्या है आपकी, ठीक है। प्रॉब्लम तो आप ही को बतानी पड़ेगी, वो कमेंट में आप बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लिया जाए, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई छोटा सा क्वेश्चन अगर हो तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसान रहे ना सॉल्व करना।
अब आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है जो बहुत ही आपको डरा देगा, हो सकता है आप सोचे कि कैसे होगा, डर भी जाएं। क्या है क्वेश्चन? x की वैल्यू आपको दी गई है, क्या अंडर रूट पहला लगा हुआ है तो बना है 11 प्लस दूसरा अंडर रूट लगा हुआ है तो उसमें क्वेश्चन है हमारा 1 और 8, उसके अंदर एक और अंडर रूट लगा हुआ है 289। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये दिखने में तो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान हो जाता है मैं बताता हूँ। चलो, तो सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन आप दिखे तो सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करें और देखें कि क्या जो आपके पास पीछे की वैल्यू है उसकी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्क्वायर में बन गया, पावर में बन गया ना, तो हम ये अंडर रूट हटा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा किसका अंडर रूट बनेगा। तो 9 किस में लाया जाता है? 3 3 या 9 होता है, यानी 13 में हम लोग देखते हैं क्या पावर बनेगी। 13 का मल्टीप्लाई करके 3 3 या 9 3 3 1 यानी कि 9 6 1। नो, ये नहीं बन पाएगा। फिर अगला नेक्स्ट कितना है? 4 14 का देखते हैं तो 4 4 नहीं होगा। 15 में 5 5, 16 में 6 6 6 36 नहीं होगा। 17 7 7 9 4 7 1 7 1 4 यानी कि 11 7 1 9 8 1 सॉरी 2, बिल्कुल सही। ये हमारा कितना बनेगा? 17 का। चलो, तो हम लोग ना 17 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो हम ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं ऐसे। ये 11 प्लस ये 8 प्लस ये अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? 17 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 17 बचा। अब 17 8 को अगर ऐड किया जाए तो कितना बनेगा? 11 प्लस अंडर रूट का 25। अरे वाह, इसका तो हम जानते ही कितना होता, 5। तो ये कैंसिल होकर बचेगा कितना? 5 अंडर रूट 11 प्लस 5 बचा। अब 5 5 हमारा 5 और 11 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? अंडर रूट 16। लो, बहुत सही। 16 का हमारा क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कट के हमारा कितना बचेगा? आंसर 4। देखा, इतना पिद्दी सा आंसर क्वेश्चन था और हम लोग यूं ही इतना परेशान हो रहे थे। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आए आराम से करो, कोई डरने वाली दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत आसान इसके क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देख के ही थोड़ा सा डर लगेगा बस, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर।